और रेडी है वन पीस के सीजन उनका 40वां एपिसोड, प्राउड वॉरियर्स सांजी और यूसोप की लड़ाई। ओह, फुकुयाशी गांव से एक आदमी यहाँ पे है, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। डैम इट, इसने मुझे आखिरकार ढूंढ लिया है। क्या फ़ायदा है ज़िंदगी को इतना बढ़ावा देने का। अरे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा कैसे भी करके। ओ तुम मनुष्य जाति आखिरकार क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पानी में लड़ाई कर लोगे। तुम एक छोटी प्रजाति हो, अपनी सांस रोकने पे ध्यान दो। ठीक है, मैं लड़ता हूँ तुमसे। और टेक्निक का यूज करता है फिशमैन कराटे, ज्वेलिंग हेयर टीदर। तुम बेवकूफ़ के बच्चे, लात मार रहे हो मुझको, तुम्हें पता भी क्या कर रहे हो। तुम्हारी जो लात की पावर जो आधी हो गई है, ये लिमिट है ह्यूमंस की पानी के अंदर में। क्या कर लोगे आगे। लेकिन फिशमैन कराटे की पावर जो है एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं होती है, वो टेक्निक के ऊपर है, वो डबल हो जाती है पावर। वो फिशमैन कराटे इंस्टेंट अंडर सी और दोबारा टेक्निक का यूज़ करता है बॉल बस्टर। और इतनी सारी टेक्निक का यूज़ करता है वो फिशमैन कराटे दोबारा। और जो है सांजी को है एकदम समुंदर की गहराई में ले जाता है। फ्लॉमिंग एक्स किक, बैक फुट जो ब्रेकर, और इतने सारे हमले एक साथ और स्पेशल अटैक। और कुरूबी देखते देखते गफ पाम बम। और हवा हवा हवा, सांजी हवा ढूंढता है। ये काफ़ी हो गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम आखिरकार सांजी। डैम इट, मुझे जाने दो, मुझे हवा चाहिए, मुझे सांस लेने दो। सीरियसली, कितनी शक्तिशाली हो तुम तो। मुझे यकीन नहीं होता तुम एक मनुष्य हो। ओह, मुझे सांस लेने दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर हमें दिखता है यूसुफ, अगर मुझे ढंग से याद हो आखिरकार, तो तुमने कहा था जो लेडी को हार्म करते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। परंतु देखो आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे। ये था तुम्हारी सस्ती बहादुरी का नतीजा। ओ, तुम मुझसे नहीं बच पा रहे हो और तुम मर जाओगे ऐसे ही। वो पुलिसमैन और वो रबड़ मैन भी आखिरकार मरेंगे ही। जोरो, वो बड़ी नाक वाला रेबल विलेजर, सब मारे जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, नामी जान नहीं पाएगी हमसे धोखा देके। समझ में आ रहा है क्या तुमको कुछ। तुम्हारी इतनी अद्भुत बहादुरी से तुम किसका सामना करोगे, किसकी रक्षा करोगे। नामी की अकेले। अगर तुम सच में स्ट्रांग हो तो ह्यूमंस जो है वाटर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हें मैं गहराई में दोबारा ले जाऊं तो तुम्हारे ऑर्गन्स जो है फट के बाहर आ जाएंगे बॉडी से। पल्वराइजिंग प्रेशर प्लंज, मैं जो है उसको इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। मैं सबकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ये मैन ऐसे नहीं मरेगा। मैं तुम्हें जो है तुम्हारे ही अटैक देने वाला हूँ। ये लैंड पे जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं, पानी के अंदर दूसरी सांस लेते हैं। इसका मतलब जो है एक मछली ही है बोलती हुई वो। एक बार और तुम नीचे चलोगे क्या मेरे साथ में। एक मछली मर जाएगी अगर उसको हवा में ले जाया जाएगा। तुम एक मछली ही हो, तुम्हें ही वैसा ही दर्द होगा। अरे डोंट वरी, वो एकदम ठीक है। सचमुच में ठीक है क्या लूफी, ठीक है। हाँ, मैं वो बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, अभी नहीं बता सकता हूँ। एनी हाउ, पानी से बाहर निकलो तुम मछली। आओ हिसाब बराबर करते हैं। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या। पानी में हो या ग्राउंड पे हो, दोनों ही सेम है मेरे लिए। मैं काफ़ी गुस्से में हूँ अब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें एक्सपीरियंस कराता हूँ फिशमैन कराटे की पावर क्या होती है। पहले वाला अटैक तो ऐसे ही था जो 100 ब्रिक फिस्ट था। मेरा अल्टीमेट अटैक जो है वो 1000 ब्रिक फिस्ट है। तुम्हारी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इसमें जीरो हो जाती है एकदम। और देखते ही देखते सांजी जोर से लात मारता है कुरूबी को। ओ, मेरी बहादुरी जो है तुम्हें बच्चापन लग रही थी। एप्पल, सांजी फिर से हमला करता है उसके पास। तुमने कहा था मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। कोटेलेट शैले पोइट्रीन, कोटेलेट शैले पोइट्रीन। देखते देखते हमले पे हमला, और जी गॉड बोल के एक और हमला करता है कुरूबी के ऊपर। तुम बेवकूफ़ के बच्चे मुझ पे हमला करोगे। बेवकूफ़, अल्टीमेट फिस्ट 1000 ब्रेक। फिर से हमला होता है, मॉडर्न शॉट। सांजी मारता है उसको। जोरो काफ़ी खुश होता है सांजी को देख के कि इसने आखिरकार कर दिखाया। ओ, उसको डेजर्ट नहीं चाहिए आखिरकार, मुझे लगता है। ये क्या था आखिरकार, क्या हो रहा है बाहर। और देखते देखते कुरूबी एकदम धाराशाही नीचे गिर जाता है। आलोंग चौंक जाता है। आलोंग बोलते कुरूबी, इस क्या हुआ। हाची कुरूबी दोनों गिर गए हो। और इतनी छोटी मछली है आखिरकार ये। मिलियन और 50,000 साल लग जाते हैं इनको कुक के खिलाफ हारने के। हम ये लड़ाई जीते हैं फाइनली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को हराने की, एक के बाद एक। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं।
तुम्हें क्या लगता है लूफी बिल्कुल ठीक है क्या सचमुच में? अरे इसका मतलब क्या है, वो मरने वाला है क्या कुछ टाइम में? नहीं, पर उसको ज़िंदा करने के लिए मेरे को एक बार दोबारा समुद्र में जाना पड़ेगा आखिरकार। परंतु ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जाने नहीं देगा आर्लोंग। ओह अमेजिंग, काफ़ी अद्भुत हो तुम तो। उसने तो आर्लोंग पायरेट्स के 2 लीडर को हरा दिया है आखिरकार उन्होंने। यही हुआ, मैं और अपनी सांस नहीं रोक सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं जिंसान, तुम मेरी जगह ले लो, मैं इस बार पानी में जाती हूँ। ओह उसका कलर इम्प्रूव हुआ है कंसिडरेबली। उसने काफ़ी सारा पानी भी जो है बाहर निकाला है। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सबके सब जिंदा है आखिरकार। पर ये यकीन करना एकदम मुश्किल है कि ये फाइट जो है मुझे होप दे रही है, एक तरह से उम्मीद की किरणें जागी हैं। होप जो है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी थी। फिर हमें दिखाई देता है ये शव धराशायी है नीचे ज़मीन पर। इतनी सारी परेशानियां मुझको देकर, इतनी एबिलिटी है तुम्हारे पास भाग जाने की, परंतु क्या हुआ, मर गए स्क्विड गन शॉट से तुम। हो, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। बाकी ने भी सब भी मामला ख़राब कर दिया होगा, मैं बच गया, फाइनली ये काम आया। मुझे अच्छा लगा कैचअप स्टार इस परिस्थिति के लिए रखा हुआ था मैंने। उसका लगता है स्क्विड गन पता नहीं क्या उसने हिट करा मेरे को। बाप जाओ आपसे, सीरियसली क्या खतरनाक प्रजातियां हैं ये, घर के घर पलट दिए इस टाउन में। लेकिन मुझे दुख हो रहा है नामी के लिए और मैं उसकी सचमुच में मदद करना चाहता हूँ। परंतु क्या हुआ, मैं फेक ब्लड में कवर हूँ एक तरह से। मैं कुछ चाहता हूँ जिससे जो है डेडली कॉम्बैट का प्रूफ दिखे। हाँ, अगर मैं बॉडी के साथ कवर मड में पहुँचूँगा फिर नहीं पता चलेगा। ओह क्या बोल दूंगा कि मैं हार गया हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो मुझे जहाज़ पर चढ़ने देंगे, मैं इतने पास में हूँ, मैं और अच्छा कर सकता था। और रो मत नामी, मैं हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मरने से बेहतर है मैं इस हारने से बेहतर है मर जाऊंगा मैं। काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी हमने। एक गैंग जो लेडी को हर्ट करती है उससे अच्छा 100 गुना अच्छा होता है। ओह डेडली कॉम्बैट, ये मेरे बिजनेस के लिए है, ये मेरी खुद की चॉइस थी। सब कुछ सोचता है और यूसुफ सोचता है कि मेरी इंजरी उतनी भी बुरी नहीं है। बिग सिस नामी रो रही थी, फिर योशाकू जोनी याद आते हैं, वो घायल होते हैं। कोई और रीज़न चाहिए क्या उनको लड़ाई करने के लिए? ज़िंदगी अपनी दाव पर लगा दिया। ओह तो मैं काफ़ी बहादुरी से लड़ा हूँ आखिरकार। पर कैसे, आखिर क्या करना चाहिए मुझको अब? कितनी शर्मनाक बात है, कितना शर्मनाक हूँ मैं। होल्ड इट, रुको मछली, तुम कहाँ पे भाग रही हो? ओह तुम अभी तक जिंदा हो क्या आखिरकार? ऐसे कैसे जिंदा हो सकते हो? हाँ बिल्कुल, जो हाफ फिश मुझे हमला करेगी क्या? जैसे ही मैंने अपना गांव छोड़ दिया था, मैंने त्याग दिए थे सुख शांति सुविधा, मुझे ये सब नहीं चाहिए है। वो अपनी ज़िंदगी हमेशा रिस्क पे लाते हैं और हमेशा ही अच्छे से हंसते हैं। तभी मैंने डिसाइड किया था मैं उनके साथ समुंदर में रहूँगा। ओह मैं हंसना चाहता हूँ दिल से। अगर पूरी शक्ति से मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो मैं नहीं हंस पाऊँगा और मुझे शिप पे चढ़ने का भी कोई हक नहीं होगा उस टाइम पे। ओ क्या तुम एक बेवकूफ़ हो, पागल हो क्या तुम्हें जो है मरने का नाटक ही कर लेना चाहिए था थोड़ी और देर। तुम्हारा दिमाग भी छोटी बुद्धि ही है एक तरह से। हाँ तुमने सही कहा, कर लेना चाहिए था। और हाँ, जैसे ही हमला करता है यूशॉप हैमर बोल के हमला कर देता है, यूशॉप रबड़ बैंड ऑफ डूम करके हमला कर देता है फिर दोबारा। ओ किस ट्रैप में आखिर मैं फंस गया हूँ यहाँ पे आके। उस बेवकूफ़ के बच्चे ने मुझ पे हमला कर दिया है इतनी ज़ोर से। अल्कोहल स्पेशल अटैक लीड स्टार। और देखते ही देखते उस फिश में जो है आग लग जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्यूल फिशेस ये हमला करने के लिए। कोई बात नहीं, कहाँ मर्जी छुप जाओ, तुम्हें राइस फील्ड वाटर का यूज़ करके मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। कुछ भी कर लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कैसा है, ये फाइट से मैं भाग नहीं सकता हूँ। मैं हार जाऊँगा, मर जाऊँगा, क्या करूँगा आखिरकार? ओह लेकिन मैं जो सचमुच में एक पायरेट हूँ वहाँ सामना करूँगा। स्क्विड कैनन का यूज़ करके वो पानी का बाहर छोड़ता है और देखते ही देखते अरे क्या हुआ, इतनी शक्तिशाली। अरे किस बेवकूफ़ के खिलाफ मैं आखिरकार लड़ाई कर रहा हूँ जो खुलेआम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ आखिरकार मैं ये? स्क्विड मशीन गन बोल के और फिर से हमला किया जाता है। और देखते ही देखते अरे उसे कैसे पता चला आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? कैसे पता लग गया? मैं लड़ाई करूँगा असली बनने के लिए, ब्रेक शी वॉरियर। पायरेट बनने का नाटक करके करते थक गया मैं। तुमने क्या कहा, तुम थक गए हो क्या? ओ ये फाइट जो है तुम्हें पता है अल्कोहल जो है आग पकड़ता है, स्पेशल अटैक फायर अटैक। ओ फायर स्टार का यूज़ करता है। पानी 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 कहाँ है? और देखते ही देखते उस मछली में आग लग जाती है। आग लगने के बाद वो धराशायी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो यूशोफ हैमर का यूज़ करता है, दोबारा यूज़ करता है यूशोफ हैमर यूशोफ हैमर यूशोफ हैमर। और देखते ही देखते काफ़ी सारे हमले करके वो उसको धराशायी कर देता है। और वो जैसे ही ज़मीन पे गिर जाता है फिर बोलता है कि मैं जीत गया हूँ,
मैंने एक फिशमैन को आखिरकार हरा दिया है। मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करता रहूँ। बिल्कुल हो सकता है। क्या तुमने ये देखा कि मैंने आखिरकार ये कैसे कर दिखाया है? तुम मुझे हल्के में मत लो, बेवकूफ़ के बच्चों, हल्के में मत लिया करो। फिर मैंने नोजी को दिखती है, सांस रोक रखी है पानी के अंदर उसने। ज़िंदगी अपनी वापस लेके आ जाओ इससे पहले कि देरी हो जाए। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में उनकी चांस होगा कुछ तो, लेकिन ये सपना ही रहेगा मुझे लग रहा है। अरे उसने शार्क ने आखिरकार क्या किया है? उसने जैसे ही पानी छोड़ा उसने जो खून की उल्टियाँ करने लग गए वो हवा में उड़ गए हैं। मैं तुम्हारे जैसे ह्यूमंस को मार सकता हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए बिना छुए ही मार दूंगा मैं तुमको। ओ यही डिफरेंस है फिशमैन और ह्यूमंस के बीच में। आखिरकार क्या है सानी? वो मुझे ब्रेक दो थोड़ा सा, मुझे ब्रेक चाहिए। अरे ये कोई मजाक का टाइम है क्या? मजाक कर रहा हूँ मैं? तुम्हें ये ऐसा लगता है क्या? वो वाटर शूटिंग ऐसा लग रहा है जैसे हम शॉर्ट गन से शॉट करते हैं ना, वैसा सीन होता है उनके। वो तो ये पावर होती है एक शार्क की। और देखते ही देखते सारे बोलते हैं कि ये फिशमैन की एक्स्ट्रा क्लास है, ये आउट ऑफ लीग है एकदम, ये पकड़ से बाहर है। आखिरकार क्या किया जाए इसके लिए? और बोलता है मर क्यों नहीं जाते हो तुम? जल्दी से मर जाओ ना आखिरकार। तुम्हारी ज़िंदगी जो है जीने के लायक भी नहीं है वैसे भी, क्या ही करोगे जी के। बिग सिस नामी, और बिग सिस नामी वहाँ पे पहुँच जाती है, सारे के सारे चौंक जाते हैं। नामी, मैं इन पायरेट्स को मारने ही वाला था कि तुम यहाँ पे आ गई, लेकिन तुम यहाँ पे आखिरकार क्या करने आई हो? नामी बोलती है मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें मारने हरलोंग।